26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। वजह थी आई लव मोहम्मद वाला विवाद। धर्म के नाम पर पत्थरबाजी और हुड़दंग का अधर्म करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई चल रही है और इस बीच बरेली में अब बुलडोजर भी गरजने लगे हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं। एक साथ तीन बुलडोजर के नुकीले पंजे प्रशासन की नजर में अवैध कब्जे को जमींदोज करने में जुटे हैं। जिस इमारत के अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है वो इमारत डॉक्टर नफीस की है। डॉक्टर नफीस वही है जो बरेली में बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं, खुद भी आरोपी हैं। फिलहाल डॉक्टर नफीस जेल में हैं, जिनके अवैध निर्माण पर बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं और बुलडोजर गरज रहा है। बीडीए ही नहीं, बरेली नगर निगम के बुलडोजर भी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर निकल चुके हैं। सड़कों पर अवैध कब्जे के दायरे को समेटने और गिराने की ये मुहिम बरेली में तेज है। आप देख सकते हैं कैसे अतिक्रमण को निगम वाले भी नेस्तनाबूद कर रहे हैं, क्योंकि 8 दिन पहले ही बरेली में बड़ा उत्पात हुआ। पुलिस की बिना मंजूरी के मौलाना तौकीर रजा के समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, पुलिस पर पथराव किया, जिस पर बेहद सख्ती दिखाते हुए मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों समेत अब तक 80 से ज्यादा लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। इस बीच शहर में अवैध निर्माण पर सरकारी बुलडोजर की चोट चल रही है। इसकी जद में वो इमारतें हैं जो बरेली में बवाल के आरोपियों से जुड़ी हुई हैं और ऐसे में इसे उपद्रव के आरोपियों पर बुलडोजर वाला एक्शन यही नाम दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम इससे साफ इनकार कर रही है। उसके मुताबिक ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये तो रूटीन एक्शन का हिस्सा है। नालों पे अपना छज्जा निकाल के या जो टीन शेड और ये सब निकाल के सड़क आधा घेरे हुए हैं या भट्टी और सड़कों पे लगा रहे हैं, जिसके कारण की आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों के आने जाने में असुविधा हो रही है। उसके खिलाफ जो है जो अस्थायी अतिक्रमण किया गया है उसको हटाना पे हमेशा चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। नियमानुसार कार्रवाई है, उसी के दृष्टिगत पुलिस फोर्स यहाँ पर एहतियातन तौर पे सुरक्षा दृष्टि की ओर से यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। अब ये संयोग देखिए आप, एक तरफ बरेली में बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ मॉरिशस से देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई का एक बेहद अहम बयान है जो सामने आया है। जस्टिस गवई ने कहा, भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। उन्होंने बुलडोजर से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, कथित अपराधों को लेकर आरोपियों के घरों को गिराना कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करता है, कानून के शासन का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आवास के मौलिक अधिकार का भी ये उल्लंघन करता है। सीजेआई ने कार्यपालिका की भूमिका पर भी टिप्पणी की। उनके मुताबिक राजनीतिक क्षेत्र में कानून का शासन सुशासन और सामाजिक प्रगति के मानक के रूप में कार्य करता है, जो कुशासन और अराजकता के बिल्कुल विपरीत है। ये सारी बातें उन्होंने मॉरिशस दौरे पर कही हैं। तो देश में जब जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तब तब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई की चर्चा जरूर छिड़ती है। हालांकि अब यह कार्रवाई देशव्यापी हो चुकी है, फिर भी क्योंकि बरेली में इन दिनों बवाल के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इस बीच बुलडोजर जस्टिस पर देश के मुख्य न्यायाधीश का बयान सामने है, ऐसे में इस पर सियासी बयानबाजी अब चरम पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अनेकों बार इस ओर इंगित किया कि आप कम से कम अपने जिस संविधान की शपथ लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन हुए हैं, उस संविधान के मूल्यों और मर्यादाओं का ख्याल रखिए। भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जो सरकार है उसकी प्रतिबद्धता भी संविधान के प्रति है और जो न्यायिक प्रणाली है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका भी सम्मान है और उनकी आस्था भी संविधान में है। मैं चीफ जस्टिस से भी अदब के साथ कहूंगा, मॉरिशस में बुलडोजर नहीं चल रहे, बुलडोजर भारत में चल रहे हैं। बरेली के अंदर बुलडोजर चल रहा है, रोकिए उसको। बेगुनाह लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ बीजेपी की सरकारों में हो रहा है।
आप सो मोटो कदम उठा सकते हैं। दरअसल बुलडोजर वाले न्याय को लेकर देश में बहस होती रही है, लेकिन अब इसे सहयोग कहें या कुछ और कि जब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तभी कांग्रेस शासित तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से भी बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई हैं। हैदराबाद में बुलडोजर चलाकर 36 एकड़ सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। बताया जा रहा है 3600 करोड़ रुपए की ये जमीन है और इस पर लंबे वक्त से अवैध कब्जा हुआ था, जिसे बुलडोजर एक्शन के जरिए अब खाली कराया जा रहा है और इसमें आज कामयाबी मिल गई। बरेली में आइलम मोहम्मद के नाम पर बड़ा बखेड़ा हुआ, पथराव हो गया। इस पर सरकार और पुलिस का रुख बेहद कड़ा है और अब इसे लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के खेमों की तरफ से सियासी नफे नुकसान वाली सियासत शुरू हो चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव। उनके निर्देश पर आज पार्टी के 14 सांसदों और विधायकों की टीम को बरेली जाना था, लेकिन शहर में धारा 163 लागू होने की दलील और माहौल खराब न होने देने की दुहाई देकर बरेली के डीएम ने नेताओं की एंट्री पर पाबंदी लगा दी। ऐसे में लखनऊ में ही विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को रोक दिया गया। उनके साथ बरेली से विधायक अताउर रहमान को भी घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। वहीं दिल्ली से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्ला नदवी और हरिंदर मलिक बरेली के लिए निकले तो इन सबको भी गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया, जबकि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने खुद को पुलिस की ओर से नजरबंद करने का दावा कर दिया। अब इस पूरे एपिसोड पर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप लगा रही है और वहीं बीजेपी इसे विपक्षी पार्टी की वोट बैंक पॉलिटिक्स करार दे रही है। वहाँ एक वर्ग सहमा हुआ है, डरा हुआ है। व्यवस्था को बिगाड़ने का काम वहाँ के पुलिस और प्रशासन ने किया। इन लोगों ने लाठीचार्ज किया, मारपीट किया। उनकी भावना सिर्फ वोट बैंक उनका मजबूत कैसे हो, मुस्लिम मतदाता उनके साथ कैसे मजबूती से जुड़ा रहे। ये समुदाय विशेष मुस्लिम समाज और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर करके उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। पहले इकट्ठा करके जा रहे थे कि आप लोग आइए, हम आगे दंगा भड़काएंगे। कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ये काम प्रशासन का और हमारी सरकार का है। लगातार एक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो जरूर सत्ता का इसमें हाथ है। क्या वाकई समाजवादी पार्टी बरेली में बवाल पर राजनीति कर रही है? क्या सचमुच विपक्ष के नेताओं के बरेली पहुंचने से शहर का सौहार्द खराब होने का खतरा था? इस पर बरेली के डीएम और शहर के मशहूर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का क्या कहना है, आपको उनकी बातें सुना देते हैं। हमारी जो जनता है उसको हम लोगों ने एक नाम भी दिया है, सद्भावना के सिपाही। वो सद्भावना के सिपाही हैं और निश्चित रूप से इसकी वजह से ही पूरे जनपद में शांति है। जो दंगाई होते हैं, बलवाई होते हैं, इनकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। ये तो सिर्फ जो है सब समाज में एक वैमनस्यता फैलाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें अलर्ट रहना है, कोई कुछ भी कहे। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।